किसी को उस वक्त नहीं मालूम था कि हिंदुस्तान आज़ाद होगा। अगर आज़ाद होगा तो एक नया मुल्क पाकिस्तान भी बन जाएगा। तो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इस वॉर में तमाम हिंदुस्तान से अंग्रेज सरकार के खिलाफ बगावत हो जाती है। हिंदू मुसलमान सब इसमें शरीक हुए। दिल्ली में बहादुर शाह जफर को अलामती लीडर बना दिया गया, जबकि लखनऊ, कानपुर, झांसी और बिहार में शदीद जंगें हुईं। ताहम अंग्रेज़ों की फौजी सुपीरियॉरिटी और सिख रियासतों के न्यूट्रल रहने की वजह से इस जंग में हिंदुस्तानियों को नाकामी का सामना करना पड़ा। दूसरी तरफ अंग्रेज़ों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत अब तमाम पावर्स ईस्ट इंडिया कंपनी से वापस ले लिए थे और खुद इंडिया को डायरेक्ट अपने रूल के अंदर ले लिया था। ब्रिटिश सरकार ने अब इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के जरिए पॉलिटिकली हिंदुस्तानियों को भी हुकूमत में शामिल करना शुरू कर दिया था और यूं पावर में मामूली मगर शेयर जरूर मिला। दूसरी तरफ अगर हम फिर सर सैयद के दौर की तरफ लौटें और देखें कि मुसलमानों की पॉलिटिकल अवेयरनेस का सेहरा सर सैयद अहमद खान के सर जाता है, जिनका मकसद मुसलमानों को जदीद तालीम, साइंस, कानून और इंतज़ामी महारतों की तरफ लाना था। इधर 1885 में एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जो एक सिविल सर्वेंट था, उसने इंडियन नेशनल कांग्रेस कायम की। दूसरी तरफ पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद कांग्रेस की उस पार्टीशन की मुखालिफत ने मुसलमानों को भी सियासी तौर पर अपने लिए एक अलग पार्टी कायम करने की ज़रूरत महसूस हुई। यूं बंगाल में ही ढाका में 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बना ली जाती है। मोहम्मद अली जिन्नाह इब्तिदा में कांग्रेस ही के साथ थे और 1913 में मुस्लिम लीग में शामिल हो गए। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के जरिए पहली बार मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए गए, जिसे लखनऊ पैक्ट 1916 में कांग्रेस ने तस्लीम किया। 1919 में एक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, जिसे मोंटीगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। इस एक्ट के तहत डायरकी सूबों में और दोएम बाई कैमरल लेजिस्लेचर जो सेंटर यानी दिल्ली में इंट्रोड्यूस हुए। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट से 1935 तक का सफ़र मरहलावार तय किया और उस मकाम तक पहुंची कि उसने हिंदुस्तान में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लाने का ऐलान किया। याद रहे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इतना मुकम्मल और भरपूर एक्ट था कि 1947 की आज़ादी के बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान कुछ अरसे उसी एक्ट के ज़रिए से चलाए जाते रहे थे।